ध्यान दीजिए देसी दोस्तों, आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा खजाना जो हर स्टूडेंट, ऑफिस वाले और भूलने का बहाना बनाने वालों के लिए वरदान है। रॉन वाइट की मेमोरी इंप्रूवमेंट किताब। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे दिमाग को तेज करने के जुगाड़, वो भी मिर्च मसाला स्टाइल में। और हाँ, अगर आप भी बार बार मोबाइल भूल जाते हैं या ऑफिस मीटिंग में बॉस का नाम भूल जाते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। लेखक की पहली सोच, मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है। रॉन वाइट बोलते हैं, मेमोरी मतलब जन्मजात टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, ठीक वैसे जैसे आप साइकिल चलाना या झाड़ू मारना सीखते हो। तो अगली बार जब कोई बोले मेरी मेमोरी तो वीक है, तो जवाब दो, भाई तेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही। दोस्तों, दिमाग को रोज प्रैक्टिस दो, तभी वो एक जिम वाला बॉडी बिल्डर बनता है, वरना आलसी मामा की तरह सब भूल जाता है। लेखक की दूसरी सोच, विजुअलाइजेशन से याददाश्त को लगाओ टर्बो। रॉन कहते हैं, तुम्हारा दिमाग वर्ड से बोर हो जाता है, पर इमेजेस से प्यार करता है। इसलिए जो याद करना है उसे फिल्म बना दो। उदाहरण से समझते हैं, अगर याद रखना है कि शॉपिंग लिस्ट में प्याज है, तो आंखें बंद करो और देखो एक प्याज जो जिम में पुशअप कर रहा है। क्या सीन है, अब भूले तो कहना। टेक्निक, क्रेजी और फनी विजुअलाइजेशन बनाओ, जैसे टीवी पर पुराने गोविंदा मूवीज, अजीब लेकिन यादगार। लेखक की तीसरी सोच, चंकिंग यानी दिमाग का व्हाट्सएप फोल्डर। कभी देखा है जब आप 10 डिजिट नंबर को 334 के फॉर्मेट में तोड़ते हो, जैसे 9876543210। वही है चंकिंग। रॉन वाइट कहते हैं कि जब आप बड़ी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो दिमाग बोलेगा, हाँ भाई अब बात बनी। रियल लाइफ हैक, अगर किसी का लंबा नाम है जैसे चंद्र प्रकाश भूपेंद्रनाथ त्रिपाठी, तो टुकड़ों में बांटो, नहीं तो दिमाग बोलेगा कंट्रोल जोड़ और जोड़ डिलीट। लेखक की चौथी सोच, मेमोरी पैलेस आपके दिमाग का 5 स्टार होटल। अब आए रॉन वाइट की मास्टर ट्रिक, मेमोरी पैलेस टेक्निक। यहाँ आप अपने घर के हर कोने को एक लोकेशन बना लेते हैं, जैसे गेट, ड्राइंग रूम, रसोई। अब हर चीज जो याद रखनी है उसे वहां रख दो इमेजिनेशन में। अगर आपको याद रखना है दूध, अंडा, ब्रेड, तो दूध को गेट पे गिरा दो। इमेजिन करो सच में मत गिरना, अंडा सोफे पर नाच रहा है और ब्रेड टोस्टर से उड़कर टीवी देख रही है। जितना अजीब विजुअल, उतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी। रुको जरा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दो और कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें अपना खुद का मेमोरी पैलेस बनाना हो तो तुम कौन कौन से कमरे चुनोगे और वहां क्या अजीब चीज रखोगे। लेखक की पांचवी सोच, एसोसिएशन यानी जोड़ो और जोड़ो वरना भूल जाओ। रॉन बताते हैं कि जब आप किसी नई चीज को पुराने नॉलेज से जोड़ते हो, तो वो सीमेंट की तरह दिमाग में चिपक जाती है। जैसे कि अगर कोई नया नाम याद रखना है, जैसे अगर लड़की का नाम है नेहा और वो बहुत लाउड है, तो इमेजिन करो नेहा यानी नॉइस। अब हर बार वो बोलेगी तो नाम भी याद आ जाएगा। गुरु मंत्र, लिंक अननोन टू नोन यानी मेमोरी चैंपियन बनो। लेखक की छठी सोच, रेपिटेशन इज मदर ऑफ मेमोरी, लेकिन बोरिंग ना हो। रॉन कहते हैं, बार बार पढ़ो लेकिन मजे लेकर, यानी मोनोटोन में नहीं, रट लगाई सॉरी सॉरी, बल्कि वैरायटी के साथ। कभी बोल बोल कर, कभी गा गा कर, हाँ गाना बनाओ फैक्ट्स का, कभी किसी को सिखा के। यानी अगर आप किसी को कुछ सिखाते हो तो आप खुद 90% तक उसे याद रख लेते हो। इसलिए अगली बार किसी दोस्त को ज्ञान दे दो मुफ्त में, बिना जीएसटी। लेखक की सातवीं सोच, फोकस इज फ्यूल वरना मेमोरी पंचर हो जाएगी। रॉन वाइट कहते हैं, भाई कंसंट्रेशन के बिना मेमोरी टेक्निक बेकार है। दिमाग को अलर्ट रखो वरना वो नेटफ्लिक्स वाला बैकग्राउंड ऐप बन जाता है। याद रखिए कि जब कुछ याद करना हो, मोबाइल एयरप्लेन मोड, मन शांत और चाय की चुस्की लो, देसी अप्रूव्ड। फोकस विल कन्वर्ट 10 मिनट में 1 घंटे जितनी याददाश्त दे देगा। लेखक की आठवीं सोच, हेल्दी बॉडी यानी शार्प मेमोरी। अब रॉन साइंस ले आते हैं। वो बताते हैं कि अच्छा खाना, बढ़िया नींद और थोड़ा एक्सरसाइज आपके दिमाग को फरारी बना देता है। ईट ओमेगा 3 फल, बादाम। स्लीप 7-8 घंटे, नहीं तो अगली सुबह आप खुद को भूल सकते हो। एक्सरसाइज, वॉक करो ताकि दिमाग में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचे। जिम सिर्फ एब्स के लिए नहीं, न्यूरॉन्स के लिए भी जरूरी है भाई। लेखक की नौवीं सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी मेमोरी की सीक्रेट वेपन। रॉन वाइट का फाइनल बम, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं तो कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस के बिना मेमोरी इंप्रूवमेंट एक अधूरी प्रेम कहानी है। दोस्तों, हर इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करो। आज 5 चीजें याद रखी।
पार्टी कर लो, नहीं तो दिमाग बोलेगा मेरी कदर ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। टेकअवे और विदाई। तो भैया बहनों, रॉन वाइट की इस किताब से हमें मिला एक सिंपल लेकिन शक्तिशाली मैसेज। हर इंसान अपनी मेमोरी सुपरस्टार बना सकता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी मस्ती और कुछ क्रिएटिव जुगाड़ से। विजुअल सोचो, क्रेजी बनाओ, चंक करो, पैलेस में सजाओ और फिर देखो दिमाग कैसे ब्रूस ली की तरह तेज काम करता है। तो दोस्तों, यदि किताब अच्छी लग रही है तो जरूर पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अगली किताब का नाम भी याद रखना है कमेंट बॉक्स में तो जल्दी बताइए। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं। तब तक अपने दिमाग को मत मारो, उसे मेमोरी जिम भेजो।